हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही आपके एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, किसी भी तरह का या कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने, तो हर एक समस्या का हल लेकर तुरंत मौजूद हो जाता है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम आपको पूरी तरीके से अच्छे से कराते हैं। तो जैसे कि अब आप लोग के टेस्ट और एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस दौरान आपको लगता है कि हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हमें अलग से मिल जाएं, तो क्या होगा कि जल्दी से कि हम कुछ प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पर हम अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं, यानी कि क्लास 5th के हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए हम हिंदी की वर्कशीट लेकर आए हैं। आज हम करा रहे हैं वर्कशीट का चैप्टर नंबर 16, पानी रे पानी। तो ये पानी रे पानी चैप्टर जो हमने पढ़ा था, इसमें क्या था, हमने पानी के बारे में देखा था कि भाई जो है इसका जो जल चक्र होता है, क्या होता है, आप सभी को पता है। जो आपका किस तरीके से पानी बरसता है, समुद्र से एवेपोरेट होता है पानी, भाप बनता है, बादल बनते हैं, फिर वो क्या होता है, गर्मी पाके वो बरस जाते हैं नमी कहीं पे। तो ये एक जल चक्र था जो हम सभी लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। अब इसके अलावा क्या होता है, बारिश के समय तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है और जब गर्मियाँ आती हैं तो नलों तक में पानी नहीं रहता। तो इसी जल चक्र, इस जल को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बताए गए हैं कि हमें किस तरीके से भूमि के अंदर जल को संरक्षण करना चाहिए। कितने सारे तालाब और कुएं बनवाए जाते हैं जिनसे पानी नीचे जाके संरक्षित हो जाता है भूजल में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तालाबों को बंद कर दिया जाता है कचरे से। तो ये सभी चीज़ें हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझी और पढ़ी थी। चैप्टर समझ चुके हैं, हमने इसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए थे, बुक के पीछे जो एक्सरसाइज और क्वेश्चंस दिए थे उनको भी हमने कंप्लीट किया था। तो आज क्या करना है, आज हम करने जा रहे हैं इसकी वर्कशीट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इसमें हर तरीके के प्रश्न आपको दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है, रिक्त स्थान है, सही गलत है यानी कि सत्य असत्य है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, इसके अलावा आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं हमारे बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। क्या है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें सही निशान लगाना है। तो पहला क्या है, जलचक्र के बारे में किस विषय में पढ़ाया जाता है। कौन सा ऐसा विषय है जिसमें जलचक्र के बारे में पढ़ाया जाता है। हमने क्या पढ़ा था, वो है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ लोग अपने नलों के पाइप में क्या लगवाते हैं। नलों के पाइप में क्या लगवा लेते हैं, वो मोटर लगवा लेते हैं जिससे उनके घर ज़्यादा पानी आने लगे। तो सही क्या है, वो लगवाते हैं मोटर। फिर नेक्स्ट आते हैं, असली गुल्लक और धरती रूपी गुल्लक में क्या समानता होती है। तो क्या होता है, जो असली गुल्लक होता है जिसमें हम लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और धरती रूपक गुल्लक में क्या होता है, उसमें पानी नीचे जाके इकट्ठा होता है। अब इसमें बताइए कि इसमें सिमिलर क्या चीज़ होती है। तो यहाँ दिया है, दोनों मिट्टी की बनी है, दोनों में पैसे रखते हैं, दोनों में छिद्र है, दोनों गिरकर फूट सकती हैं। तो क्या होता है, इन दोनों में ही छिद्र है, होता है ना। तो सही क्या होगा, ये हमारा इन दोनों में ही छिद्र होते हैं। एक छिद्र होता है जिसमें हम पैसे डालते हैं और धरती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि पानी अंदर तक जाता है। नेक्स्ट आते हैं, पानी की आपूर्ति के लिए किसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। अब पानी की आपूर्ति यानी कि पानी का सब लोग को अच्छे तरीके से मिले, इसके लिए हम किस चीज़ का समुचित उपयोग कर सकते हैं। क्या है, आहार चक्र, जल चक्र, वायु चक्र या इन सब का। तो सही क्या है, वो है जल चक्र का, कि बरसात के समय जो पानी आ रहा है उसे हमें संजो के रखना है, तभी हम सारे आगे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं। वो है, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के क्या हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सही क्या होगा, 2 पहलू। नेक्स्ट है, तालाबों को किनसे पाट दिया गया है। जो तालाब थे जिनमें पानी भरा रहता था, अब उसमें क्या चीज़ ऐसी डाल दी गई है कि अब पानी नहीं है, अब वो सिर्फ एक गड्ढे नुमा रह गए, सारा पानी गायब हो गया। किस चीज़ से उनको बंद कर दिया गया है। पाट देना मतलब किस चीज़ से उनको बंद कर दिया गया है। तो क्या है, ईंटों से, पत्थरों से, कचरे से या मिट्टी से। तो क्या होगा सही, कचरे से पाट दिया गया है। नेक्स्ट है, अब आ गया हमारे पास सत्य असत्य। सत्य असत्य क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सत्य मतलब ट्रू और असत्य का मतलब होता है फॉल्स। तो जो भी वाक्य सही होगा उस पर हम सत्य लगाएंगे, जो गलत होगा उस पर हम असत्य लगाएंगे।
तो क्या है, गर्मियों में नलों में पानी आने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो गर्मियों में क्या ऐसा होता है कि नलों में पानी आने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, ये वाक्य सही है, तो हम लगाएंगे सत्य। फिर आते हैं, आज शहरी लोग अन्य चीज़ों के साथ साथ पानी भी खरीदते हैं। आज शहरी लोग जो हैं, शहरी लोग क्या हैं, अन्य चीज़ें तो हम लोग खरीदते हैं लेकिन इसके साथ क्या, पानी भी खरीदते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जगह खरीदा जाता है, तो ये है सत्य। हम लोग बॉटल बिस्लरी की खरीदते हैं ना, कहीं गए बाहर पानी भी खरीद के पीते हैं। फिर है, बाढ़ जैसी समस्या मुंबई को नहीं सताती। तो क्या बाढ़ जैसी समस्या मुंबई को नहीं सताती? बिल्कुल सताती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाक्य गलत है, तो यहाँ लगाएंगे असत्य। फिर है, तालाबों और झीलों का पानी भूमि के नीचे छिपे जल के भंडार में नहीं मिलता है। तो नीचे जो भंडार है उसमें क्या पानी नहीं मिलता है, जो नीचे रिसके जाता है तालाबों और झीलों में? ये सही है कि गलत है? तो ये है हमारा गलत। हमें मिलता है पानी, यही तालाबों से नीचे या सबसे नीचे जाकर जो हमारा क्या कहते हैं, भूमिगत जल होता है, वहाँ पे एकत्र होता है जाके, उसी से हमारा भूमिगत जल का लेवल जो है मेंटेन होता है। तो ये क्या है, असत्य है, हमें पानी नीचे मिलता है। फिर है, दिल्ली में पानी की औसत मांग व खपत 3 गुना बढ़ गई है। ये सही है स्टेटमेंट? मेरे हिसाब से ये सही है, सत्य है। फिर है, पाइप में मोटर लगवाना आसपास का हक छीनने जैसा है। तो सही बात है, जब अपने पाइप में, जो नलों के पाइप में से मोटर लगवा लेते हैं तो हमारे घर में ज़्यादा पानी आने लगता है, लेकिन वो पानी खिंच के ज़्यादा से कहाँ से आता है, आस पड़ोस के घरों से। तो ये सत्य है, हम दूसरों का हक छीनते हैं। नल खोलने पर सूसू की आवाज़ तब आती है जब पानी नहीं आ रहा हो। बात सही है, जब पानी नहीं आ रहा होता तभी तो सूसू की आवाज़, पानी आएगा तो फिर आवाज़ नहीं आती है ना। तो जब पानी नहीं आ रहा होता है तो सूसू की आवाज़ आती है। तो ये क्या है, सत्य है। अब हम आ गए, निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब हमारे पास में कुछ शब्द दिए गए हैं, आप ये देख रहे हैं, जल, सूरज, भाप, नगरों, घरों, बादल, वर्षा, जल चक्र, सब कुछ, कभी कभी। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हमें नीचे जो सेंटेंस दिए हैं इनको पूरा करना है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ क्या दिया है, समुद्र से उठी डैश बादल बनकर पानी में बदल जाती है। तो क्या बदलती है, वो होता है भाप। जब समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदल जाती है। तो भाप जो है वो समुद्र के उससे उठती है, फिर बादल बनती है और फिर वही पानी के रूप में बरस जाती है। फिर आते हैं, पानी की पाइप में लगा मोटर कई डैश का पानी खींच लेता है। तो क्या होगा, कई घरों का पानी खींच लेता है। फिर नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान कुछ दिनों के लिए डैश थम जाता है। क्या थम जाता है, वो है आपका सब कुछ। यानी कि जब बाढ़ आ जाती है तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सभी कुछ अपनी अपनी जगह थम जाता है। ना लोग स्कूल, बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना लोग काम काज पे जा पाते हैं, ना सब्जियां लगती हैं, ना दुकानें खुलती हैं। तो एक तरीके से सब कुछ थम जाता है। डैश रुपयों से कई गुना कीमती है। क्या चीज रुपयों से ज्यादा कीमती है, वो है जल अर्थात पानी। पानी रुपयों से कई गुना ज्यादा कीमती होता है। फिर है, डैश समुद्र डैश हवा धरती फिर डैश की बूंदों से डैश का चित्र बनता है। तो क्या है, यहाँ पर कई चीजें देखिए, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती फिर वर्षा की बूंदों से जल चक्र का चित्र बनता है। तो जो जल चक्र का चित्र बनता है, ये सब चीज, सूरज दिखता है, समुद्र दिखता है, समुद्र से बादल बनते हैं, हवा होती है, धरती आती है, फिर उस पर पानी से बरस जाता है। और ये पूरा किस में होता है, जल चक्र के चित्र में ये सारी चीजें आपको दर्शाई जाती हैं। अब आ गए हमारे पास गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास ये जो हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पानी रे पानी, इसका हमारे सामने क्या दिया गया है, एक गद्यांश रखा गया है। इस गद्यांश को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को जो हमसे पूछा गया है उनके उत्तर देने हैं। तो क्या दिया है, आज़ादी के बाद यानी कि पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है। पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब जरूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपको जैसे बताया गया, जब आप गद्यांश पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है 30% यानी कि 30%, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि उनको सिर्फ 30% पानी ही मिल रहा है। 100% में से सिर्फ 30% पानी मिल रहा है उनको। फिर ये कब से है, आज़ादी के पिछले 60 वर्षों में, ठीक है, दिल्ली में पानी की खपत 3 गुना बढ़ गई है।
ये सारी चीज़ें हम अच्छे से याद रख लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद में किस समस्या का वर्णन किया गया है। किस समस्या का वर्णन किया गया है? वो है दिल्ली में पानी की समस्या का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अनुच्छेद में दिल्ली में पानी की समस्या का वर्णन किया गया है कि दिल्ली में पानी का क्या सब कुछ रहता है, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली में पानी की औसत मांग कितना गुना बढ़ गई है। तो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था कितने गुना बढ़ी थी, वो था आपका 3 गुना बढ़ गई थी। तो यह होगा, देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली में पानी की औसत मांग 3 गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट है झुग्गी बस्तियों को औसत खपत से कितना प्रतिशत कम पानी मिलता है। अब हमने गद्यांश में क्या पढ़ा था, उनकी जरूरत का उन्हें सिर्फ 30% पानी मिलता है। कितना मिलता है? 30% मिल रहा है। और यहाँ पर क्या मिला है? कितना प्रतिशत कम मिलता है। अब उनको मिल रहा था 30% कम मिल रहा था, याद है आपको 30% कम मिल रहा था। तो 100 में से 30% मिल रहा था, तो कितना प्रतिशत कम मिला उनको? 70%। ठीक है, कितना हुआ? 70% कम पानी मिल रहा था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? झुग्गी बस्तियों को औसत खपत से 70% कम मान, क्योंकि मिल 30% रहा है, 100% मिलना चाहिए, तो कितना कम मिला? 70%। अब आते हैं लोगों का हक कब छीना जाता है। कब छीना जाता है? जब नलों के पाइपों में मोटर लगा ली जाती है। तो क्या है, जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनका हक छीनते हैं। अब ज़रूरत के हिसाब से पानी कब नहीं मिलता? जब मोटर लगा ली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने गद्यांश में पढ़ा था, तो सिंपल वो क्या दिया था, ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें दी गई हैं। पहली चीज़ क्या आपसे यहाँ पूछा गया है, लोगों का हक कब छीना जाता है। कब छीना जाता है? जब पाइप में मोटर लगा ली जाती है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन गद्यांश में ये नहीं दिया गया है। मोटर लगाने वाली बात गद्यांश में नहीं दी गई है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन कहाँ करने हैं? गद्यांश से देखकर करने हैं। तो गद्यांश में ये चीज़ नहीं दी। गद्यांश में क्या दिया गया है? जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं, तो हम वही लिखेंगे। चैप्टर चीज़ अलग रहती है हमारा, हमसे जो गद्यांश दिया गया है, हमें गद्यांश पे आधारित काम करना होता है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है? वेरी शॉर्ट आंसर्स। अब वेरी शॉर्ट आंसर्स में हम क्या करते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर में हमें आंसर्स देने होते हैं 1 and 1.5 लाइन, यानी कि 1 से 1.5 जो है लाइन के आंसर देने पड़ते हैं, ज़्यादा हमें लंबे काम नहीं करने पड़ते। तो क्या है, गुल्लक का क्या लाभ होता है? गुल्लक, जो गुल्लक होते हैं ना, आप लोग घर में पैसे अपने गुल्लक में रखते हो ना, तो उस गुल्लक का क्या लाभ होता है? तो यहाँ देखिए क्या है, गुल्लक में धीरे धीरे जमा किया गया पैसा ज़रूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर चाहे पैसा हो चाहे पानी हो, हम जो कुछ भी एकत्र करेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जल संकट से निपटने के लिए हमें किन 2 चीज़ों को ठीक से समझने और संभालने की आवश्यकता है। क्या चीज़ें, जल संकट है उससे हमें क्या 2 चीज़ें ऐसी समझनी है कि जिससे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। वो हमारे पास क्या रहता है? देखिए, जल संकट से निपटने के लिए हमें अकाल और बाढ़ 2 चीज़ों को ठीक से समझने और संभालने की ज़रूरत है। देखिए, अकाल का मतलब होता है सूखा, जब पानी नहीं है। बाढ़ मतलब बेइंतहा पानी। तो अब हमें पानी का ऐसा प्रबंध करना है कि बारिश के समय ये पानी ज़्यादा ना होने पाए और ये पानी हम एकत्र कर सकें, ताकि गर्मियों के समय सूखा ना पड़े। तो ये 2 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है और इन्हीं को संभालने की ज़रूरत है। अर्थात जब हम बाढ़ का पानी संभाल लेंगे तो हमें अकाल की नौबत नहीं आएगी। तो ये 2 चीज़ें हम समझेंगे और इनको हम संभाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती की गुल्लक में क्या जमा होता है? धरती की गुल्लक में पानी जमा होता है। तो क्या है, धरती की गुल्लक में वर्षा का जल जमा होता है। पानी जो बरसता है वो कहाँ जाकर? नीचे, जो है धरती से सोख के नीचे जाकर जमा हो जाता है। भूजल भंडार का प्रयोग हम कब करते हैं? जब नीचे पानी जाके एकत्र हो जाता है तो वो क्या जल बन जाता है? भूजल भंडार, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमने संभाल कर रखी गई और बेइंतहा पानी है। अब इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? गर्मियों में या ज़रूरत के समय करते हैं? पूरे साल तक हम करते रहते हैं। वर्षा के समय जाके जमा हो गया, उसके बाद पूरे साल हम इस पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं। भूजल भंडार का प्रयोग हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक करते रहते हैं। देखिए, पानी तो साल में बारिश के समय एकत्र हुआ,
अब क्या है, पूरे साल तो बारिश होती नहीं है, लेकिन पानी हमको हमेशा मिलता है, हमारे नलों में पानी आता है ना। तो ये पानी कहाँ से मिलता है? ये निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। ज़मीन के अंदर गहराइयों में पानी एकत्र रहता है, जो हमें मिलता है, जो वर्षा के समय जाके एकत्र हुआ होता है। नेक्स्ट है, पानी का कौन सा चक्र लोगों को परेशान करता है? कौन सा चक्र है जो लोगों को परेशान कर रहा है? वो है आपका गर्मियों के दिनों में नलों का सूख जाना और बरसात के दिनों में बस्तियों का डूबना। पानी का यह चक्र लोगों को परेशान करता है कि गर्मियों के दिन सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिल रहा, और बरसात के समय क्या होगा, वही बस्तियां पानी में डूब जाती हैं। तो बेइंतहा पानी और बिल्कुल पानी नहीं, ये चक्र जो है वो परेशान करता है लोगों को। नेक्स्ट है, अपने घर के नल में पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों कहता है? भाई हम मोटर में लगा लेंगे, हमारे घर में पानी आएगा, लेकिन दूसरों के घर में पानी कम हो जाता है, तो इससे क्या करते हैं, उनके हक का जो पानी था वो तो हमने अपने घर में ले लिया, तो ये क्या होगा, हक छीनने के बराबर। अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर में आ जाता है और आसपास के लोगों के घरों में पानी की दिक्कत हो जाती है, तो उनको पानी नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी, तो क्या हुआ, ये दूसरों का हक छीनना ही हो गया ना। नेक्स्ट है, हमें प्रकृति से पानी का खजाना कैसे प्राप्त होता है? किस तरीके से हमें प्रकृति का खजाना से पानी का खजाना प्राप्त होता है? हमें प्रकृति से पानी का खजाना भूजल भंडार के रूप में प्राप्त होता है, यानी जो पानी नीचे पृथ्वी में जाकर एकत्र हुआ है वो हमें उसी रूप में प्राप्त होता है। अब हम आ गए हमारे व्याकरण आधारित प्रश्नों पे, यानी कि यहाँ पर दिया है भाषा आधारित प्रश्न। अब यहाँ क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। अब हिंदी को शुद्ध रूप से बोलना समझना हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। तो व्याकरण के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अब इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। हमारे पास ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जो गलत तरीके से लिखे हैं, इनका सही तरीका क्या है हमें वो निकालना है। तो जैसे देख रहे हैं, इस्त्रमुद, क्या दिया है, इस्त्रमुद, फिर क्या है, सरोत, फिर है मुंबई, फिर है गलुक, क्या है, गल्लुक। तो अब यहाँ इनको ये सब गलत तरीके से लिखे, सही तरीके से देखिए कैसे होगा। यहाँ पर ये होगा समुद्र, ऐसे लिखा जाता है। फिर क्या है, सरोत, ये क्या होगा, स्त्रोत। क्या होता है स्त्रोत? मतलब आपका सोर्स, कहाँ से आपको चीज़ मिल रही है। फिर है मुंबई, फिर है आपका यहाँ पर जो है चंद्र बिंदी नहीं लगेगी, अनुस्वार लगेगा। फिर आते हैं गलुक, नहीं होता, क्या होता है, गुल्लक। फिर आते हैं प्रकृति, यहाँ पर क्या, प्रकृति, का के नीचे री की मात्रा आ रही, री से ऋषि होता है ना, उसकी मात्रा हो रही, क्या, प्रकृति। फिर आ रहे हैं गांव, गांव के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। फिर है यहाँ पर स्मृद्ध, फिर यहाँ देखिए माँ के नीचे क्या है, री की मात्रा, स्मृद्ध। फिर है आपका स्टेडियम, यहाँ पर आधा सा आ रहा है, स्टेडियम, डा में छोटी की मात्रा है। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द निम्न वर्ग पहेली से ढूंढ कर लिखो। अब यहाँ पर शब्द क्या है, पानी, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती। अब ये दिए वर्ग पहेली, इनमें से हमें इनके पर्यायवाची को ढूंढना है। तो चलिए ढूंढना शुरू करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पानी, और इसके बाद है सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती। तो फटाफट हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं वारी, फिर एक हो जाएगा वारिद, दो चीज़ें हो गई। यहाँ पे हो गया सागर, फिर उसके बाद में आप देख रहे हो जल, पानी का हो गया। फिर यहाँ पर हवा का वायु, सिंधु, फिर क्या है आपका हो गया धरती। तो यहाँ पर हो जाएगा सुधा, ये देखिए ये आया वसुधा, धरा, फिर है रवि, फिर है दिनकर, सूरज का देखिए दिनकर, है ना। कितने सारे ढूंढ लिए हमने। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी, पानी का जल क्या है, जल और वारी, तो ये हो गया। फिर सूरज का है दिनकर, रवि, दिनकर, रवि। समुद्र का सागर, सिंधु, ये रहा सागर, सिंधु। फिर आते हैं बादल का वारिद, घन, वारिद, घन हो गया हमारा। फिर है हवा का वायु और पवन, वायु, और ये रहा पवन। फिर उसके बाद में आते हैं धरती का धरा और वसुधा, तो ये रहा धरा और ये रहा
वसुधा। तो हमने दो दो पर्यायवाची यहाँ से निकाल लिए। चलिए आगे देखते हैं अब हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट है, नीचे पानी से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, अर्थ लिखते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करिए। अब पानी शब्द ऐसा है कि इससे बहुत सारे मुहावरे बनते हैं, जैसे आँख है, पानी है, हाथ है, इन सबसे बहुत सारे मुहावरे बनते हैं। तो यहाँ पर पानी से संबंधित कुछ मुहावरे दिए, जैसे क्या दिया है, पानी में आग लगाना। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, देखिए, असंभव को संभव करना, ऐसा कार्य जो संभव ही नहीं है लेकिन वो किया गया। पानी में कहीं आग लग सकती है लेकिन संभव हुआ। तो ये देखिए क्या है, राकेश के बेटे ने IAS की परीक्षा पास करके पानी में आग लगा दी। मतलब ऐसा कार्य जो वो कर नहीं सकता था मगर उसने कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, पानी ना मांगना। पानी ना मांगना, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, तत्काल मर जाना। मतलब ऐसा कि काम जिससे मतलब आदमी तुरंत मर गया, उसको पानी तक मारने का समय नहीं मिला। तो इसका अर्थ क्या होता है, तुरंत ही मर जाना। फिर क्या है, इस फिल्म का निर्देशन इतना खराब एवं लचर है कि यह बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगेगी। मतलब ये जैसे ही रिलीज होगी ये तुरंत फ्लॉप हो जाएगी, ऐसा इसका स्टोरी लाइन है। फिर आते हैं, मुंह में पानी आना। मतलब क्या है, लालच लगना, ललचा जाना। तो क्या होगा, लालच, क्या आपका लालच होना। तो मतलब क्या है, होली पर माता जी ने इतनी स्वादिष्ट गुजिया बनाई कि मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो लालच होना अर्थात किसी चीज़ को देखकर हमें लगता है यार काश गुजिया देखकर क्या लगा मन में, बहुत टेस्टी है, चलो जल्दी से खा लेते हैं। फिर है पानी पानी होना, अर्थात शर्मिंदा होना या लज्जत होना। तो क्या है, अध्यापक जब कक्षा में रोहन को नकल करते पकड़ा तो वह पानी पानी हो गया। तो अध्यापक ने जब उसको नकल करते पकड़ा तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर है चुल्लू भर पानी में डूबना। यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूबने का तात्पर्य है अत्यंत लज्जाजनक स्थिति होना, ऐसा स्थिति कि हमको शर्मिंदा होने के लिए भी कोई जगह नहीं मिल रही है। फिर क्या है, जब सबके सामने राजू का झूठ पकड़ा गया तो उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो गई। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में बे उपसर्ग लगाकर विपरीत अर्थ वाले शब्द बनाइए। अब देखिए, कोई भी अगर शब्द होगा तो बे अगर हम लगा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो तुरंत उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ दिया है वक्त, तो क्या हो जाएगा, वक्त मतलब टाइम, बे वक्त मतलब बे टाइम, किसी भी समय। वैसे चैन, चैन मतलब क्या हो गया, रिलैक्स, मतलब हमको ठीक है, थोड़ा सा पीसफुल टाइम है। बेचैन मतलब हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो देखिए कैसे लगाया हमने, वक्त का क्या रहेगा, बेवक्त, चैन का बेचैन, हद बेहद, मौसम बेमौसम, स्वाद बेस्वाद, शर्म बेशर्म। अब यहाँ पर क्या आया, कुछ नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, इनके अलग अलग अर्थ लिखिए। ऐसे कुछ शब्द जिनके कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी एक शब्द ले लो, जैसे हम लोगों ने पिछली बार चैप्टर में कौन सा किया था, लाल शब्द। तो लाल का मतलब क्या होता है, बेटा भी होता है और लाल रंग भी होता है। तो दो अर्थ होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं जिसके कई सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ हमें लिखना है जैसे जल, तो जल के दो अर्थ क्या होंगे, एक तो पानी हो गया, दूसरा जल जाना, आग लग के कोई चीज़ जलती है ना, तो वो क्या हो गया, जल जाना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, पानी या आग में जलना। दूसरा है नोट, नोट करना मतलब आपसे बोलते हैं नोट कर लीजिए, तो क्या है, लिखना। और दूसरा क्या होता है, पैसे, नोट होता है पैसे। फिर आता है तीर, तीर मतलब क्या होता है, आपका तीर एक किनारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, नदी का तीर अर्थात किनारा, और दूसरा वो धनुष बाण का तीर, दोनों ही, तो किनारा और बाण। फिर आते हैं फल, फल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके से, एक तो फ्रूट्स हम फल करते हैं, खाने वाले फल होते हैं। फिर दूसरी एक चीज़ होती है, आपको क्या परिणाम मिला, क्या नतीजा निकला, तो वो क्या होता है, क्या फल, उसके लिए भी हम फल इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ, नतीजा और खाने वाला फल। अब आगे, निम्नलिखित वाक्यों के साथ उचित विधेय लगाकर उन्हें पूरा करो। अब हमारे पास उद्देश्य लिखे हुए हैं और नीचे यहाँ पर विधेय दिए हुए हैं। अब सही उद्देश्य के साथ सही विधेय लगाना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, राम ने, तो राम ने क्या किया, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, राम ने, और विधेय क्या हो जाएगा, रावण को मारा। फिर है माँ ने, ये उद्देश्य है, तो क्या होगा, माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया। फिर उसके बाद है तुमने, फिर होगा तुमने मुझे क्यों मारा, क्या होगा, तुमने मुझे क्यों मारा। फिर है पिताजी ने, पिताजी ने क्या किया, दादी की खूब सेवा की, दादी की
खूब सेवा की। अध्यापिका जी ने क्या किया, कहानी सुनाई। तो ये हमने हर एक उद्देश्य के साथ विधेय जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए यहां पर, राम ने रावण को मारा, मां ने अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया, तुमने मुझे क्यों मारा। तो यहां पर आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। फिर है पिताजी ने दादी की खूब सेवा की। फिर है अध्यापिका जी ने कहानी सुनाई। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य के साथ विधेय लग गया। नेक्स्ट आते हैं आपको ज्ञान आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। अब कुछ युग्म शब्द ऐसे शब्द जो अक्सर एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, शब्दों का जोड़ा। शब्दों का जोड़ा बोल लीजिए या युग्म शब्द बोल लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, माता पिता। अब माता पिता से वाक्य बनाइए, क्या बनेगा, आप लोग बहुत सारे बना सकते हैं, हमने भी यहाँ बनाया। देखिए क्या है, माता पिता का प्यार बच्चों के लिए निस्वार्थ होता है। मतलब वो प्यार देते हैं मगर उसके बदले उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्यार देते हैं सिर्फ। फिर है कभी कभी। तो कभी कभी का क्या बनाया, बारिश के मौसम में कभी कभी बिजली बहुत तेज चमकती है। देखिए ना, कभी कभी एकदम काले बादल में इतनी तेज बिजली चमकेगी, तो क्या होता है, कभी कभी बहुत तेज बिजली चमकती है। नेक्स्ट आते हैं कहीं कहीं। तो कहीं कहीं का क्या होगा, यहाँ कहीं कहीं पर आपको मोर देखने को मिल जाएंगे। मतलब कहीं कहीं पे मोर देखने को मिल जाएंगे। फिर है झगड़े टंटे। फिर क्या है, झगड़े टंटे। मोहल्ले वालों के झगड़े टंटे सुलझाना आसान कार्य नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल काम है, आसान कार्य नहीं है। आसपास। आसपास का क्या होगा, हमें अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम जहाँ पे भी रहते हैं हमेशा नीट एंड क्लीन हमको रखना चाहिए। अब क्या, रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। हमारे पास एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक रिक्त स्थान है और एक शब्द ऐसा है जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है। अब जो अंडरलाइन वर्ड है उसका विपरीत यानी कि विलोम शब्द से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, पानी की कमी तो गांव और डैश दोनों जगह होती है। अब गांव का विपरीत अर्थक हमें कहाँ, यहाँ भरना है। तो गांव का विपरीत अर्थक क्या होगा, शहर। गांव का क्या होगा, शहर। तो सही क्या होगा, पानी की कमी गांव और शहर दोनों जगह है। नेक्स्ट आते हैं, सर्दी का मौसम तो गया, अब डैश का मौसम आएगा। अब सर्दी का अपोजिट क्या होगा, गर्मी। तो सर्दी का मौसम तो गया, अब गर्मी का मौसम आएगा। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष हमारे शहर में सूखा पड़ा था, तो अब डैश आ गई। तो क्या हो गया, पिछले वर्ष हमारे शहर में सूखा पड़ा था तो अब बाढ़ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास में, इतने बड़े संसार को तकनीक ने डैश बना दिया। तो क्या होगा, इतने बड़े, अब बड़े का अपोजिट क्या होगा, छोटा। तो इतने बड़े संसार को तकनीक ने छोटा बना दिया है। यदि आय अधिक ना हो तो डैश कम करना चाहिए। तो क्या होगा, यदि आय अधिक ना हो तो व्यय कम करना चाहिए। व्यय मतलब खर्च। अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं है तो आपको एक्सपेंड भी कम करने चाहिए। एक्सपेंसेस जितने हैं वो सब कम करने चाहिए। अब इस क्वेश्चन के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें करना है। हमने फटाफट कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से और भी चैप्टर आगे करेंगे हम लोग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स जो हैं आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स के लिए मिल तो रही है, लेकिन इसको आपकी सुविधा के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक बुक हमारी हो जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपका जो है एक थ्योरी बुक हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं तो एक बुक हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक हो गई, वो हमारी हो जाएगी। हम एमसीक्यूज करते हैं, एक बुक एमसीक्यूज बुक हो जाएगी। इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास रेडी है। तो इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक लिंक जो फॉर्म है आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। जल्दी एक टीम मेंबर हमारा आपसे बात करेगा इस बुक के रिगार्डिंग। तो जल्दी से ये बुक प्राप्त करिए और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाइए। याद रखिए अभी और चैप्टर्स बाकी हैं जिन्हें हम करेंगे, तो साथ साथ करेंगे। फिर से मिलेंगे। बाय बाय।